जय हिंद समाजवादी साथियों। इधर दिल्ली से लौटेंगे सपा मुखिया अखिलेश, उधर इस नेता को मिलेगी प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी को लेकर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जो है वो अब संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी अब सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी अब कन्नौज का नेतृत्व करते हुए लोकसभा में पहुँच चुके हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी जहाँ पर कन्नौज की लोक से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंचे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के द्वारा अखिलेश यादव जी को नेता सदन समाजवादी पार्टी का चुना जा चुका है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार लोकसभा में जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जा रहा है और लगातार जो केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, उस पर लगातार अखिलेश यादव जी हमलावर भी हैं। नीट का जो पेपर है, जो जिस तरह से वो लीक हुआ है, उसको लेकर भी लगातार अखिलेश यादव जी जो दिल्ली की सरकार है उससे दो हाथ कर रहे हैं और सदन में लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा भाषण दिए जा रहे हैं। अभिभाषण देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार कुशल नेतृत्व के साथ जनता के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी ने, जहां पर वह नेता सदन और कन्नौज के सांसद बन चुके हैं, वहीं पर उनके द्वारा जो कहल की जो विधानसभा सीट थी जहां से वह विधायक हुआ करते थे, उस विधायकी के पद से अखिलेश यादव जी ने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव जी का कहल से इस्तीफा देने के साथ ही साथ अब जो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी खाली हो चुका है। तो इस पद को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार पार्टी के कार्यालय में, पार्टी के नेतृत्व में लगातार समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के साथ ही साथ लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधानसभा में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। चर्चाओं के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में, हर स्थिति में बहुत ही मजबूत प्रत्याशी को, बहुत ही मजबूत दावेदार को चुनावी जो विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो देना चाह रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो चुनावी मैदान 2027 का जो रोड मैप तैयार कर सके, तो उसके लिए लगातार अखिलेश यादव जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी में कई कद्दावर नेता इस दावेदारी में फिट बैठ रहे हैं। इसमें से एक ऐसे नेता भी हैं जिनका नाम लगभग तय माना जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के लिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी इस वीडियो में उन दावेदारों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे किसको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, किसकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी की मछली शहर विधानसभा सीट से विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी महिला हैं। महिला होने के साथ साथ लगातार जनता के मुद्दों को उठाती रहती हैं। जनता के मुद्दों को उठाने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस सरकार पर लगातार हमलावर रहती हैं। विकास कार्यों को लेकर, विकास कार्यों के साथ ही साथ लगातार जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं उसको लेकर भी लगातार डॉक्टर रागिनी सोनकर जी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे लगातार सदन के अंदर अपनी बातें रखती रहती हैं और बातें रखने के साथ ही साथ मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी का पक्ष भी रखती हैं। अपनी जो मछली शहर की विधानसभा सीट वहाँ की जो जनता है उस जनता के मुद्दे को भी रखती हैं। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी महिला है। महिला होने के साथ साथ दिग्गज नेता भी हैं और लगातार एक कुशल वक्ता भी हैं। बहुत अच्छा बोलती भी हैं, बोलने में भी प्रखर हैं और संयमित और नियमित रूप से यह बात करती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी रहती है। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए इनकी दावेदारी बहुत ही मजबूती के साथ मानी जा रही है। जहां पर डॉक्टर रागिनी सोनकर जी नेता प्रतिपक्ष के लिए महिला है। महिला होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी का जो नारा है पीडीए का नारा, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी महिलाओं की, उन्हीं में से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी आती हैं। और महिला होने के साथ ही साथ लगातार इनकी जो दावेदारी है नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत ही मजबूती के साथ मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में 2027 के रोड मैप तैयार करने में डॉक्टर रागिनी सोनकर जी की नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत ही मजबूती के साथ दावेदारी मानी जा रही है। वहीं पर इसी सूची में जो दूसरा नाम है वो चाचा शिवपाल सिंह यादव जी, यानी कि अखिलेश यादव जी के जो चाचा हैं शिवपाल सिंह यादव जी का नाम बहुत ही
प्रमुखता के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ उठ रहा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, उस पद का इन्हें अनुभव भी है। 3 साल 2009 से लेकर 2012 तक यह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कार्य कर चुके हैं। और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए इन्होंने जिस तरह से उस समय तत्कालीन बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी मायावती जी के नेतृत्व में, उस पर जो हमलावर किए और जिस तरह से उन्होंने सदन में घेरा और सड़क से लेकर सदन तक जो शिवपाल सिंह यादव जी ने उस समय लड़ाई लड़ी 2009 से 2012 के बीच में, उसी का परिणाम रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2012 में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी की सरकार बनी। तो उसमें कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ साथ उनके पास नेता प्रतिपक्ष का जो पद है, वो पद भी उनके पास रह चुका है, उन्हें अनुभव भी है और राजनीति में काफ़ी लंबे समय से वह सक्रिय भी हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा मेहनत की गई है, और उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुँचे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव जी का नाम भी लगातार प्रबलता के साथ और सबसे ऊपर बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे इसी में एक जो तीसरा नाम है, राम अचल राजभर। राम अचल राजभर, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ जो अकबरपुर की जो विधानसभा सीट है अंबेडकर नगर में, वहाँ से यह विधायक भी हैं समाजवादी पार्टी के। लगातार जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाते रहते हैं और जनता के मुद्दों को उठाने के साथ ही साथ लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार को भी सदन में घेरते रहते हैं राम अचल राजभर जी। तो राम अचल राजभर गैर यादव ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज से होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें भी इनकी दावेदारी मजबूती के साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में मानी जा रही है। वहीं पर एक अन्य नाम अखिलेश यादव जी के करीबी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कौशाम्बी से नवनिर्वाचित सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी के पिता इंद्रजीत सरोज जी। इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ लगातार यह जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क करने के साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने जो जाति समीकरण का जो जाल बिछाया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनके जात के, इनके समाज के जो लोग हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट भी दिया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है इंद्रजीत सरोज जी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर एक क्षत्रिय समाज से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, वर्षों तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और लगातार सदन में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश सिंह जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे, पूर्वांचल के दिग्गज नेता हैं और दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के करीबी भी रहे हैं ओम प्रकाश सिंह जी। तो ओम प्रकाश सिंह जी का जो नाम है, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनका भी नाम की चर्चाएँ काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में ओम प्रकाश सिंह जी के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? जो इनमें से किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए, जिससे कि समाजवादी पार्टी 2027 का जो चुनाव है वो आसानी से और बहुत ही मजबूती के साथ जीत सके और प्रदेश में अपनी सरकार बना सके? तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।